पाकिस्तान बहुत ज्यादा नोट छापकर मुल्क की गरीबी क्यों नहीं खत्म करता, और ये कौन डिसाइड करता है कि $1 या किसी भी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। इसलिए हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्वेंट की, उसे कहते हैं मनी। कि कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट कर सकता। नोट छापने से एक्चुअल में इन्फ्लेशन ज्यादा होती है, ना कि कम होती है। मुल्क में इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उनको एक छोटी सी चीज लेने के लिए भी बोरी भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। पाकिस्तान जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है, तो फिर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नोट छापकर मुल्क की गरीबी क्यों नहीं ख़त्म करता। अगर हम ऐसा कर दें तो इसका असर क्या होगा। पाकिस्तान या कोई भी मुल्क किन बेसिस पर नोट छाप सकता है, और ये कौन डिसाइड करता है कि $1 या किसी भी करेंसी की वैल्यू क्या होगी। इन जैसे और ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस कंसेप्ट को समझने से पहले आपको मनी के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है कि मनी क्या चीज़ है और मनी कैसे इन्वेंट हुई। इसको एक बहुत सादा एग्जांपल से समझते हैं। एक बंदे के पास सेब है और एक बंदे के पास मुर्गी है। वो दोनों आपस में ट्रेड करना चाहते हैं। सेब वाला कहता है मुझसे 7 सेब ले लो और मुझे मुर्गी दे दो, लेकिन मुर्गी वाला कहता है कि मैं इसके बदले पूरे के पूरे 10 सेब लूंगा। इसे कहते थे बार्टर सिस्टम। एक चीज़ के बदले किसी दूसरी चीज़ ले लेना। पुराने ज़मानों में ट्रेड इस तरह होती थी। इस तरह ट्रेड में बहुत मसले होते थे कि किसी भी चीज़ की कोई खास स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होती थी। इसलिए हमने एक और इंटरेस्टिंग चीज इन्वेंट की, उसे कहते हैं मनी। मनी के बेस पे हम हर चीज की कोई ना कोई बैक एंड पे एक वैल्यू रखते हैं कि मनी के लिहाज से उस चीज की क्या वैल्यू है, और इसकी बेस पर हम तमाम चीजों की आपस में ट्रेड करते हैं। इसे कहते हैं बार्टर सिस्टम। अब हमें यह तो पता चल गया कि मनी एक्चुअल में किसी भी चीज की कोई वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा नोट क्यों नहीं प्रिंट कर सकता। सबसे पहले ये कि हम नोट प्रिंट क्यों करेंगे, ताकि मुल्क से इन्फ्लेशन का खात्मा हो, बेरोजगारी खत्म हो, महंगाई का खात्मा हो। अब अगर हम बहुत ज्यादा नोट प्रिंट कर दें तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को एक बहुत सादा एग्जांपल से समझते हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बाइक है। आप बाहर कहीं जाते हैं, आप किसी पार्किंग में अपनी बाइक को पार्क करते हैं। उस पार्किंग वाले के पास 10 बाइक खड़ी करने की जगह है और उसके पास 10 टोकन है। जब आप एक अपनी बाइक खड़ी करते हैं तो वो आपको एक टोकन देता है। अब एक बाइक की वैल्यू है 1 टोकन। मिसाल के तौर पर वो 10 एक्स्ट्रा टोकन छाप देता है और वो हर बंदे को 2 टोकन देता है। पहले सेम बाइक की वैल्यू थी 1 टोकन, अब सेम बाइक की वैल्यू होगी 2 टोकन। मतलब क्या हुआ, मतलब अब आप टोकन को रिप्लेस कर दे मनी से। पहले 1 नोट के बदले आपको बाइक मिल रही थी, नोट छापने के बाद अब आपको 2 नोट के बदले वही सेम बाइक मिल रही है। इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। पहली जो चीज़ आपको 10 रुपये में मिल रही थी, अब वही सेम चीज़ नोट छापने के बाद आपको 20 रुपये में मिल रही है। इसका मतलब हुआ मुल्क में इन्फ्लेशन कम होने की बजाय और ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और जब इन्फ्लेशन इंक्रीज हुई तो मुल्क की करेंसी ऑटोमेटिकली डाउन हो गई। मतलब हम नोट छापना चाहते थे ताकि मुल्क से महंगाई का खात्मा हो, इन्फ्लेशन का खात्मा हो, हमारी करेंसी में पावर आए, लेकिन उल्टा क्या हुआ, उल्टा हमारी करेंसी भी डाउन हो गई और मुल्क में इन्फ्लेशन भी ज़्यादा हो गई। नोट छापने से एक्चुअल में इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, ना कि कम होती है। जिम्बाब्वे ने यह गलती की थी। इसका असर क्या हुआ। इसका असर ये हुआ कि मुल्क में इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उनको एक छोटी सी चीज़ लेने के लिए भी बोरी भर के पैसे लेके जाने पड़ते थे। अगर नोट्स एक्चुअल में रियल वेल्थ नहीं है तो रियल वेल्थ क्या है। कोई भी कंट्री कैसे वेल्थी होता है। इसका जवाब यह है कि कोई भी कंट्री तब वेल्थी होता है जब उसके पास बेटर रिसोर्सेज होते हैं। रिसोर्सेज में 2 चीज़ें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स से मुराद कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे मुल्क में नेचुरली पाई जाती हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, ऑयल वगैरह, और कोई भी ऐसी चीज़ जो मैन्युफैक्चर करके अपने लोगों को और बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हो। और सर्विसेज से मुराद कोई भी ऐसा काम जो हम अपने लोगों के लिए और बाहर के लोगों के लिए कर सकते हो। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंट्री सिर्फ तब अमीर बन सकता है जब उसके पास बेटर रिसोर्सेज हो। इसका क्या मतलब है। इसके लिए आपको एक कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, सप्लाई एंड डिमांड। जिस चीज़ की सप्लाई कम होती है उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है, और जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा हो जाती है उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज कर जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री है जिसमें गंदम कम है, खाने के लिए लोगों को गंदम कम मिलती है, जिसकी वजह से गंदम की प्राइसेस इंक्रीज करती रहती हैं। क्या हो अगर तमाम लोगों को गंदम मिल जाए, इतनी गंदम हो कि तमाम लोगों के लिए काफ़ी हो, तो क्या होगा, तो गंदम की प्राइस कंट्रोल में रहेगी। इसी तरह अगर कंट्री में बेटर रिसोर्सेज है तो अगर वो हर चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं तो उन कंट्री में उन तमाम चीज़ों की जो प्राइसेस है वो कंट्रोल में रहेंगी। अगर प्राइसेस कंट्रोल रहेंगी तो इन्फ्लेशन होगी नहीं, और इस तरह करेंसी की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बेटर रिसोर्सेज होने से नतीजा ये निकलता है कि हम मुल्क में ना सिर्फ वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं बल्कि हम बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जब वो चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट करेंगे तो इससे ना सिर्फ हमारे मुल्क में ज़्यादा पैसा आएगा, बल्कि जो हमारे मुल्क की इकॉनमी है वो भी मजबूत होगी, और इससे वजह से हमारी GDP भी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। ये तो क्वेश्चन था कि कोई भी मुल्क अमीर कैसे हो सकता है बेटर रिसोर्सेज होने से। अब क्वेश्चन ये है कि हम नोट कैसे छाप सकते हैं, किन बेसिस पर नोट छापे जाते हैं। कोई भी मुल्क सिर्फ एक चीज़ की बेस पे नोट छाप सकता है, वो है GDP में इंप्रूवमेंट। जितनी किसी मुल्क की GDP इंक्रीज होती है वो उस हिसाब से ही नोट छाप सकता है। इस तरह अगर किसी भी मुल्क को अमीर होना है तो उसमें बेटर रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है,
बेटर रिसोर्सेज होने की वजह से उसकी जीडीपी इंक्रीज होगी और जीडीपी इंक्रीज होने की बदौलत ये कोई भी कंट्री नोट छाप सकता है और तभी उसके नोट की वैल्यू होगी। क्वेश्चन ये है कि कौन डिसाइड करता है कि डॉलर की वैल्यू क्या होगी, पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू क्या होगी। 1947 में $1 3 पाकिस्तानी रुपये के इक्वल था। आज ऑलमोस्ट ये 280 रुपए का मिलता है। करेंसी की वैल्यू एक्चुअली डिपेंड करती है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सचेंज रेट पर। जब इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड और सप्लाई ज्यादा होती है किसी कंट्री की तो उसकी करेंसी की वैल्यू में भी इजाफा होता है। इसका मतलब यह है कि हर चीज डिपेंड करती है रिसोर्सेज पर। जिस कंट्री में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं वो मुल्क अमीर होता है और जिस कंट्री में रिसोर्सेज कम होते हैं वो मुल्क गरीब होता है। रिसोर्सेज मीन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।